तो आज के डेट में हर आदमी बाहर में क्या खाना पीना पसंद करता है? मोमोज, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि खाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझना। हमारा जो ऑर्गेन्स है ना, हमारे ऑर्गेन्स को क्या चाहिए? हमारे ऑर्गेन्स को कई प्रकार की चीजें चाहिए, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, बहुत सारी चीजें चाहिए दोस्तों। लेकिन हमारा जो पेट है ना, जब हमें भूख लगता है, जो हमारा पेट है, अगर हम बाहर निकल के, यकीन मानिए आप 20 गोलगप्पा खा लीजिए, सिर्फ 20 गोलगप्पा खा लीजिए, आपको रात का भोजन करने का मन नहीं करेगा साथी। आपको क्या लगता है? आपने गोलगप्पा खा लिया, आपने पिज्जा खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, आपका पेट भरा, उस पिज्जा से पेट भरा, बट क्या आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, जो मिनरल मिलना चाहिए, क्या वो मिला? नहीं मिला दोस्तों। और आज हम जाने अनजाने में बाहर का खाना खाना हमारी लाइफस्टाइल हो गई दोस्त। हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? सोच के देखिए, आज क्यों नहीं ठीक कर सकते शुगर, अस्थमा और थायराइड्स? ये ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, शुगर की बात करो या अस्थमा की बात करो, थायराइड्स की बात करो, ये ऐसी बीमारियां एक बार आपके शरीर में प्रवेश कर गया ना दोस्तों, जीवन में भी ये कभी कोई ठीक नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर के पास जब शुगर का पेशेंट गया, अस्थमा या थायराइड्स का पेशेंट गया, तो डॉक्टर के पास इसका इलाज ही नहीं है दोस्त, नहीं इलाज है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? अपनी बचाव करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देनी चाहिए। सोच के देखना, ये ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों कि अगर ये बीमारी समझ जाइए, आपको पूरी जीवन आपको दवा खाना पड़ेगा, पूरी लाइफ दवा। अगर आपको शाम को मरना भी है ना, तो सुबह का दवा खा के मरना है दोस्तों, ऐसा ये बीमारी है दोस्तों। तो डॉक्टर ने इस बीमारी को लेकर क्या कहा? उसके पास कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को आप ठीक करें। आइए जरा देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसी है, जरा देखते हैं, समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम चाय की बात करते हैं दोस्तों। हर घर में चाय बनता है, भारत के हर घर में चाय के शौकीन पाए जाते हैं। मान लीजिए, आपसे एक उदाहरण शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपके घर में लगभग 5 गेस्ट आने हैं, तो क्या लगता है आप सिर्फ 5 गेस्ट का चाय बनाते हैं? नहीं जनाब, आप लगभग 7 से 8 गेस्टों का चाय बनाते हैं। 5 गेस्ट का चाय पिलाने के बाद जो 3 चाय बचा, क्या हम उसको फेंक देते हैं? नहीं फेंकते जनाब। हम भारतवासी हैं, कोई भी चीज का नुकसान नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? उस चाय को रख देते हैं और दोबारा से गर्म करके उस चाय को पीते हैं। जब किसी चाय को दोस्तों, जब किसी चाय को, रखी चाय को दोबारा गर्म करके अगर आप पीते हैं, तो सबसे पहले समझना उस चाय का स्वाद बदल जाता है। दूसरी खासियत उस चाय में क्या होती है? चाय काली पड़ जाती है दोस्तों। और वो चाय दोबारा गर्म करके जिस चाय का आप सेवन करते हैं ना, वो चाय सीधा आपकी किडनी और लीवर को प्रभावित करता है। सीधा जाके दोस्तों आपकी किडनी और लीवर को अटैक करता है। आप जरा बाहर में निकल के देखना, आज बाहर में जाके देखना, हर गली हर नुक्कड़ पे आपको चाय वाला मिल जाएगा। आप जहाँ पे कुल्हड़ पे बड़े चाव से खड़ा होकर चाय पीते हैं ना, जरा गौर से देखना, एक बार वो कुल्हड़ भर के चाय बनाता है दोस्तों, और तब तक उसी चाय को गर्म करके बेचता रहता है जब तक वो चाय फिनिश नहीं हो जाती। क्या कर रहा है दोस्त? वो हमारी आय को घटाने का काम कर रहा है। हमारे घरों में जो चाय बन रहा है ना, दोबारा गर्म करके जो पीने का कार्य कर रहा है, वो हमारे ऑर्गेन्स को डैमेज करने का काम कर रहा है दोस्तों। आइए मैं दूसरा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। आटा गूंथने के 4 घंटे के अंदर रोटी बन जानी चाहिए। होता क्या है दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में होता है। मान लो पति पत्नी, पति भी जॉब करता है, पत्नी भी जॉब करती है, और आपको पता है पति पत्नी तो बनाना पड़ेगा, पत्नी को ही बनाना पड़ेगा। पत्नी क्या करती है? ये क्या है?
Alexander से मैं भी लेके दी मैं ब्लड के लेके इथी लगा इला तो कुछ लेखा बाटे स्क्रीनशॉट मारे मुझे पठा देता लेखा से सब हिंदी रे लिखना हिंदी पढ़नी है ना हो हैं हिंदी पढ़नी है ना मुझे पठा दे तो जीते हैं स्क्रीनशॉट मारना और बोले नहीं कि नहीं तो वॉचिंग में सपोर्ट नहीं करने ले छोला थी ना कहाँ सपोर्ट नहीं करे हम नहीं कि नहीं सपोर्ट करेंगे सेम क्या रे गुटरू समझ देखो नहीं सो ओ काम होती हो आकाश आरे मोटर चढ़ी दे रे मते चपाई दे रे बोल मोटिवेशन शायरी के सुन बोल रहा हूं एटी स्टार गया अरे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इस होटल में मैं रुका हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, माफी चाहता हूँ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ दोस्तों, आप जरूर मीटिंग में बने रहें। अगर मेरा ये स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा तो प्लीज आप लोग बताएं। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों आटे के बारे में, आटे का उदाहरण मैंने आपको दिया। उदाहरण अगर मैं सब्जी की बात करूं, सब्जी भी ठीक इसी प्रकार दोस्तों, सब्जी एक बार बनाने के बाद अगर 4 घंटे के अंदर हम खा लेते हैं तो सब्जी से दोस्तों हमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर हम सब्जी को 4 घंटे के बाद अगर हम सब्जियों को खाते हैं तो फिर से वही बात मैं कहूंगा जो बात मैंने आटे के लिए कहा था, उससे हमारा सिर्फ पेट भरेगा बट किसी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा साथियों। और उस सब्जी को अगर दोबारा गर्म करके हम खाते हैं तो हमारा वो सीधा किस पे असर कर, किडनी और लीवर पे दोस्तों। पानी की बात करें दोस्तों, आज पानी ना हमारे घरों में एक बड़ा बुरा कल्चर फैल गया है दोस्तों, फ्रिज का, ठंडा पानी पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, ठंडी चीजों को ज्यादातर सेवन करने का। यकीन मानना दोस्तों, ये ठंडा जो वाटर है ये धीरे धीरे असर करने वाला जहर के समान है दोस्तों। अगर ठंडा पानी आप पीते हैं या ठंडा पानी आपके परिवार में सेवन करते हैं तो ये बिल्कुल जहर के समान है दोस्तों। आपको कैसा पानी का सेवन करना चाहिए? वार्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए जो बिल्कुल अमृत के समान है दोस्तों। यूं कह लीजिए ठंडा पानी पीने से ऐसे लोगों के लिए 100% पॉइजन के समान है। कैसे लोगों के लिए? जिनके कमर में दर्द होता है दोस्तों, जिनके नसों एवं जोड़ों का दर्द है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है दोस्तों, जिनके ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए ठंडा पानी बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। अगर आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में अगर फल फ्रूट्स का सेवन आप करते हैं, फ्रिज में फल फ्रूट्स भी रखते हैं, तो फ्रिज से जब फल निकालते हैं, फल निकालने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आप उसको रखें, आधे से 1 घंटा के लिए। जब उस फ्रिज से सारी ठंडी बाहर निकल जाए तब उसका सेवन करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में एक बार सर्वाइकल की समस्या होता है दोस्तों, जोड़ों की समस्या होता है, तो कोई भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता दोस्तों आसानी तरीके से। इसलिए आपको परहेज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप समझना, मेरे पिताजी, मेरे पापा जिनकी आयु लगभग 52 वर्ष के थे, अभी कोविड टाइम में यानी कि 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उनके नसों में समस्या आ गई थी। जब हम खड़े होते हैं हमारे एड़ी के पीछे वाला सबसे मोटी वाली जो नस होती है, हम खड़े होते हैं दो चीजों के बदौलत, 3 चीजों के बदौलत। एक हमारी हड्डियां, एक हमारी नसें और तीसरी है मांसपेशियां। और इन तीनों में सबसे अहम जो रोल होता है दोस्तों वो हमारी नसों का होता है। नसों के माध्यम से जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बना होता है तो हम आसानी से, हमारी पूरी बॉडी आसानी से खड़ी होती है। और हमारे पापा का वो पीछे का जो एड़ी वाली जो नस होती है, मोटी वाली नस, वो कमर से ही ब्लॉकेज हो गया था दोस्तों। और ब्लॉकेज की वजह से दोस्तों हमने बहुत इलाज कराया, बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन 2020 में 6 महीने के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। इसलिए मैं आप सबको ये आगाह करना चाहूंगा, आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि
आप में एक बार नसों की समस्या या नसों की प्रॉब्लम आई या फाइनल में कोई प्रॉब्लम आई, स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप समझ जाइए आपके लिए ये बहुत डेंजर साबित हो सकता है। तो कृपया करके ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, खुद भी ना करें, अपने बच्चों को भी ना करने दें, खासकर उन लोग को जिनको इस प्रकार की समस्या है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया। हमारे अंगों की बात करें, हमारे अंगों को क्या मिलना चाहिए? हमारे अंगों को मैंने जैसा पहले भी बताया, मिनरल्स मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए, फैट मिलने चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, वाटर मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलने चाहिए। मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिशन ये हमारे अंगों को मिलना चाहिए। यूं कह लीजिए एक इंसान को एक दिन में, अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं तो एक इंसान को एक दिनों में 3 प्रकार का अनाज, 3 प्रकार का फल, 3 प्रकार की सब्जियां, 250 ml दूध, 100 ग्राम चिकन या मटन खाने चाहिए हाँ देखो कहाँ बोल दे एक दिन में। अब जरा सोच के देखना, क्या हमें एक दिन में क्या इस प्रकार की चीजें मिल पा रही है? अगर ये 3 प्रकार का फल, 3 प्रकार की सब्जियां, 3 प्रकार के अनाज, 2 अंडे, 250 ml दूध, 100 ग्राम चिकन या मटन अगर मिल पा रहा हमें, तो समझना ये जो यहाँ पर 6 प्रकार की चीजें आपको दिख रही है, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वाटर, प्रोटीन, समझिए आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो समझिए कोई ना कोई शरीर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी होगा। अगर मिनरल्स की कमी होगी या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी या विटामिन्स की कमी होगी या प्रोटीन्स की कमी होगी, तो आपका अंग डैमेज होगा, आपके अंग खराब होंगे दोस्तों। तो हमें ये मिलना चाहिए, बट हमारे अंगों को मिल क्या रहा है? हमारे अंगों को मिल रहा है दोस्तों मिलावटी वाली चीजें। हमारे अंगों को मिलावट वाले फल फ्रूट्स मिल रहे हैं दोस्तों, केमिकल से पकाए हुए फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, इंजेक्शन से पैदावार बढ़ाए हुए साग सब्जियां मिल रही हैं, केमिकल का इंजेक्शन लगा करके दोस्तों जो दूध का सेवन कर रहे हैं वो कैसा दूध हमें पता नहीं है दोस्तों। जिस चिकन मटन को आप खाते हैं ना, वो सोच के देखिए केमिकल से 1 महीने में बड़ा कर दिया जाता है। ऐसे चीजों का हम सेवन कर रहे हैं। सोचिए ऐसा खाना खाने से सिर्फ पेट भरता है दोस्तों, ऑर्गन को कुछ नहीं मिलता। जब ऑर्गन को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो दिन प्रतिदिन ऑर्गन डैमेज होते जाएंगे। तो प्राचीन काल की मैं बात करूं दोस्तों, हमारे ऑर्गन डैमेज, अगर मैं आज से कुछ वर्ष पहले की बात करूं, प्राचीन काल की बात करूं, तो हमारी जो रसोई थी ना, हम उसको औषधिशाला कहते थे। औषधिशाला यानी कि यूं कह लीजिए हमारी रसोइयों में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती थी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर हुआ करता। हमारे जो वैद्य थे वो हमारे रसोई को औषधिशाला कहते थे। यानी कि हल्दी की बात करूं तो हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि लोग पहले हल्दी को पानी में मिला करके पीते थे, दूध में मिला करके इसका सेवन करते थे, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हल्दी आपके डेड सेल को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन हमारे पूर्वज को ये बात पता था दोस्तों कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये कड़वाहट की वजह से, ये तीखापन की वजह से ये पी नहीं सकते इस हल्दी को। तो उन्होंने क्या किया, इस हल्दी को रसोई में डाला, सब्जियों में डाला। आज देखिए हम कोई भी सब्जी बनाए, कोई भी वेज खाना बनाए, नॉनवेज बनाए, हम हल्दी का प्रयोग करते ही करते हैं। आपको क्या लगता है अगर हल्दी नहीं डालेंगे तो क्या लगता है सब्जी टेस्ट नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन ये हल्दी हमारे पूर्वज ने आज ये कल्चर में डाल दिया है। लेकिन हल्दी डालने का उनका सिर्फ एक पर्पस था, उनको पता था कि लोग आसानी से इसको पी नहीं पाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, सब्जियों में पकाकर ही खाएगा, जहां उसको 100% जो चीजें मिलनी चाहिए 100% नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 80% उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वजह से दोस्तों उन्होंने हल्दी को खाने में डाला। इसी प्रकार दोस्तों आप किचन में देख लो, आपको क्या मिलता है, काली मिर्च मिलता है, लौंग मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काफी होता है दोस्तों। हमारे सप्लीमेंट में भी ज्यादातर रसोई की चीजों का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों।
दोस्तों क्या हमारा जो सप्लीमेंट है, बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट चलता है दोस्तों, क्या हमारा जो सप्लीमेंट है क्या वो एक दवा है? तो सबसे पहले दवा और सप्लीमेंट में अंतर समझिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या ये सप्लीमेंट मेडिसिन है? क्या ये सप्लीमेंट मैं भी बेच पाऊंगा? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। समझिए, अगर मैं दवाई की शॉप की बात करूं, एक मेडिकल की बात करूं, आपको एक मेडिकल चलाने के लिए लगभग 3 से 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। डी फार्मा या बी फार्मा का कोर्स करते हैं, तब जाके आप एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। आपको ये अनुमति मिलती है भारत सरकार के माध्यम से कि डॉक्टर जो लिख करके पर्ची में दे रहा है ना, वही दवा आप लोगों को देंगे। सिर्फ इस चीजों को आप इस चीजों को देने के लिए दोस्तों आप 3 से 4 साल की पढ़ाई करते हैं कि साहब मैं गारंटी लेता हूं कि डॉक्टर जो लिख कर दे रहा है ना, वही दवा मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी का जो सप्लीमेंट है, हमारी सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, आप सोचना जरा, हमारा सप्लीमेंट क्या है? हमारा सप्लीमेंट 70% मसालों से, 20% फलों से और 10% सब्जियों को मिला के बना है दोस्तों। आप जरा सोचना, कभी आपने सुना है कि भैया मैं सब्जी की दुकान पे गया था और मैंने भिंडी खरीदा और हमने भिंडी लाके घर में बनाया और भिंडी खा के मेरी मृत्यु हो गई? सुना है ऐसा? नहीं सुने। कभी आपने सुना है कि मैं फल की दुकान पे गया था, मैंने सेब खरीदा और सेब लाके जैसे ही काट के खाया मेरी मृत्यु हो गई या लोग मर गए? सुने? नहीं सुने होंगे, क्योंकि सब्जियां खाने से कोई नहीं मरता दोस्तों। और इस वजह से सब्जी बेचने वालों के लिए या फल बेचने वालों के लिए किसी प्रकार की कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सप्लीमेंट के बारे में मैंने क्या बताया, ये प्रॉपर सब्जियों से, हमारे किचन के सामानों से, यानी कि जो रसोइयों में सामान मिलता है उससे, और हमारे सब्जियों से और हमारे फल फ्रूट से मिलकर बना हुआ है। इससे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार आदमी ठीक होगा दोस्तों। इसको बेचने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ग्लेज कंपनी में सिर्फ आपकी केवाईसी लगती है, जिसको आप आधार कार्ड के रूप में जानते हैं, पैन कार्ड लगता है और बैंक अकाउंट। पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड में चले जाएंगे, किसी भी कंपनी में आपको किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों, कंपनी के सप्लीमेंट को बेचने के लिए। आप समझिए, गुरुची जो हमारा प्रोडक्ट गुरुची है, गुरुची के बेल को कूट करके बनाया गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एलोवेरा की बात करूं तो एलोवेरा के जूस से बनाया गया दोस्तों। इसी प्रकार एलोई गिलोय की बात करूं तो गिलोय प्लस एलोवेरा को मिलाकर बनाया गया था दोस्तों। तो सप्लीमेंट ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। अब मैं बीमारियों की बात करता हूँ। दुनिया में दोस्तों बीमारियों की बात करता हूँ, दुनिया में 2 प्रकार की ही ऐसी बीमारी है जिसे हम बुखार और जुकाम कहते हैं। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कम वक्त में पता चलता है। अभी आप बारिश में भीग जाइए, शाम होते होते आपको जुकाम हो जाएगा, छींक आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है आपको फीवर भी हो जाएगा। तो 2 ऐसी बीमारियां हैं जो तुरंत आपको पता चलता है और बहुत आसान इसका इलाज है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं ज्यादातर जिनको पता चलने में वक्त लगता है दोस्तों। आइए समझते हैं कौन कौन सी बीमारियां। जैसे हमारी ये शुगर की बीमारी आप ले लीजिए। शुगर की बीमारी यानी कि पैनक्रियाज डाउन होने से शुगर यानी कि डायबिटीज होती है, और पैनक्रियाज डाउन होने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त लगता है। अगर आज आपको पता चला है ना कि आपको शुगर है, तो आप ये मत समझना कि ये 2-4 दिन पहले से हुआ है, नहीं, ये लगभग 3 से 4 वर्ष पहले से ये स्टार्टिंग हो गया था। इसी प्रकार दोस्तों माइग्रेन की बीमारी हो या बवासीर की बीमारी हो, ये पता चलने में लगभग 3 साल का वक्त लगता है एक इंसान को। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमारे किडनी में स्टोन है, ये पता चलने में दोस्तों इंसान को लगभग 2 वर्ष का टाइम लगता है। इसी प्रकार अगर लीवर की बात करें, लीवर डैमेज होने में लगभग 4 साल लगते हैं।
तो यूं कह लीजिए, अगर किडनी की बात करें दोस्तों, किडनी लगभग 90% खराब हो गई हो, तब पर भी आपकी किडनी वैसा काम करता है जैसा एक स्वस्थ किडनी काम करता है। 90%, सोचिए 90%। कभी आपने सुना होगा कि भाई उस आदमी की मृत्यु हो गई, भाई कैसे मृत्यु हुआ? पता चला उसकी दोनों किडनी फेल होगी। सोचिए, ये पता नहीं चलने देता है जनाब तुरंत। क्या मैंने कहा? 90% किडनी डैमेज हो जाएगी, वैसा ही काम करेगा जैसा एक स्वस्थ किडनी काम करता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर का सेल डेवलप होने में लगभग 6 ईयर लगते हैं, 6 साल। आपको पता नहीं चलने देता है आपके शरीर में कैंसर है। दोस्तों, मुझे नहीं पता आज मेरे किडनी की कंडीशन क्या है, मुझे नहीं पता दोस्तों मेरे आंखों का कंडीशन कैसा है, मुझे नहीं पता मेरे नसों की ब्लॉकेज कितनी है। इसको सीरियसली लेना साथियों, सीरियसली। आपको जानकर पता है, आम आदमी मरता है ना, हमें पता नहीं चल पाता वो क्यों मरा है यार, नहीं पता चलता। लेकिन जब एक अमीर आदमी मरता है ना, तब बड़ा लोग हैरान होता है यार कि पैसे भी उसको नहीं बचा पाया। आपने देखा होगा बॉलीवुड स्टार ଲେଖିଲୁ ଖାଲି ଦିଅ ଗୁରୁ। सिद्धार्थ शुक्ला को देखा होगा, बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत खूबसूरत लड़का, बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से कम आयु में मृत्यु हो गई। आपने साउथ का एक एक्टर देखा होगा, पुनीत राजकुमार, बहुत सुपर एक्टर, लेकिन नसों के ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैंने क्या कहा? हमें नहीं पता यार, भाई नहीं पता आज हमारे आंखों की कंडीशन कैसी है। कम उम्र में लोगों का आंख खराब हो जाता है, कम उम्र में लोगों को चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं पता किडनी की कंडीशन क्या है, नहीं पता हमारे बालों की कंडीशन क्या है, नहीं पता हमारे लीवर की कंडीशन क्या है। दोस्तों, सोच के देखना, ऑर्गन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ऑर्गन्स, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो दोस्तों, मान लो हमें दिखाई नहीं देता है तो हम चश्मा लगा लेते हैं। मान लो हमारा ये हाथ है ना, हाथ में अभी यहीं कट जाए, थोड़ा सा कट जाए, ब्लड आ जाए, तो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, हम तुरंत जाके मलहम पट्टी करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जैसे नसों की ब्लॉकेज, जैसे किडनी का खराब होना, जैसे लीवर का खराब होना, जैसे किडनी में स्टोन होना, ऐसी समस्या जब हमें आएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पता चलने में वक्त लगता है दोस्तों। तो फिर क्या करें? कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें दोस्तों? कैसे हम अपने आप को ठीक रखें? कैसे करें कि हमारे बाल समय पर झड़े नहीं, हमारे भी सरों पे बाल अच्छे से बना रहे? कैसे अपने शरीर का देखभाल करें कि हमारे आंखों में कम टाइम में चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े? कैसे शरीर का देखभाल करें? क्या करें कि हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट एकदम सही तरीके से वर्किंग करे? तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा काम है दोस्तों, सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में जोड़े दोस्तों। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट, हमारे सप्लीमेंट क्या करेगा दोस्तों? सबसे पहला काम करेगा दोस्तों, प्रॉब्लम को वहीं पर रोकेगा। सप्लीमेंट क्या करेगा? आपकी प्रॉब्लम को वहीं रोकेगा। आपके प्रॉब्लम को जो रोकने के बाद फिर उसको रिपेयर करने का काम करेगा। रिपेयर करने के बाद उसको ठीक करने का काम करेगा। दोस्तों समझना, एक होता है मेडिसिन, एक होता है सप्लीमेंट। मेडिसिन जो होता है दोस्तों, वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, केमिकल बेस्ड, वो केमिकल से मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों। और जो सप्लीमेंट होता है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड। मैंने क्या बताया? हमारे मसालों से, हमारे सब्जियों से, हमारे फलों को मिलाकर बनाया गया दोस्तों। तो दोनों में फर्क क्या है? हमारी मेडिसिन जो है वो हमारी बीमारी को ठीक करता है, और हमारा सप्लीमेंट क्या है? बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को वहीं पर रोक देगा, रिपेयर करेगा और ठीक करने का काम करेगा साथियों।
किडनी, लीवर, घुटने का दर्द, आंखों में चश्मा लगाना हो या बालों का झड़ना, ये क्या करेगा? अगर सप्लीमेंट को अपने जीवन में लाते हैं तो किडनी को की प्रॉब्लम को वहीं रोकेगा, रिपेयर करेगा और ठीक करेगा। लीवर हो, घुटने का दर्द हो, चश्मे, आंखों में चश्मा आप लगाते हो तो वो भी चश्मा लगाना बंद हो जाएगा दोस्तों। बालों का झड़ना रुक जाएगा दोस्तों। तो सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में जोड़े। हमारे पास गैलवे कंपनी के पास शानदार दोस्तों सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं। 18 से 21 प्रकार के सप्लीमेंट प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक साथ में लगभग 7 सप्लीमेंट प्रोडक्ट आप हमारे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोनी है, एस्पिरुलिना है, लीन फीड्स है, सोवे है, गैलविटा है, हेपा प्रोटेक्ट है, कफ एंड कोल्ड है, एलिवाइटल है, एलोवेरा जूस 2 फ्लेवर में आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ एलोई गिलोय जूस है, कार्डोवास है, ग्लुट्रोल है, हाइपर राउजर है, स्टेटिस है, विटोपोटेंट है, वोमेन क्यू है, प्रोस्टेज है, ग्लूची है, ग्लूकोसामीन है। इतने प्रकार के गैलवे कंपनी के पास सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है। और एक दिन में आप 7 प्रकार के सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। अगर 7 प्रकार का ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आप 5 प्रकार को भी सप्लीमेंट अपने लाइफ में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नोनी। नोनी की खासियत बताएं। नोनी में अश्वगंधा, कोकुम और नोनी मिलके बनाया गया दोस्तों। ये आपके यूं कह लीजिए अकेला नोनी प्रोडक्ट आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक काम करता है दोस्तों। बिल्कुल आपने सही सुना, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ये नोनी काम करता है दोस्तों। इतना पावरफुल, इतना कमाल का ये नोनी प्रोडक्ट है। आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है दोस्तों ना, तो प्रोटीन के लिए हमारे पास बहुत सुपर प्रोडक्ट है। सोवे है, इसके साथ साथ हमारे पास ये एलोई गिलोय है, स्पिरुलिना है, ग्लूची है, डेलीवाइटल है। आप ये चाहें तो 5 ले सकते हैं, आप चाहें तो कम से कम ये 3 प्रोडक्टों का सेवन कर सकते हैं, नोनी, स्पिरुलिना और प्रोटीन। आप चाहें तो अगर फिर भी आपको लग रहा है 5 प्रोडक्ट लेने की बात करो, अगर ये बजट से ज्यादा लग रहा है तो आप कम से कम 3 प्रोडक्ट को अपने जीवन में दिनचर्या में लेके आइए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये बजट से आपके बाहर है, नोनी, स्पिरुलिना या प्रोटीन बजट से बाहर है, तो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट अपने जीवन में लेके आइए, नोनी और स्पिरुलिना। समझना मेरी बात, हम 700 से लेकर 900 रुपए महीने में लीवर, किडनी और बाकी के अंगों को खराब करने में खर्च करते हैं दोस्तों। कैसे खर्च करते हैं? रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसके साथ साथ बाहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बाहर में जाके जंक फूड खाते हैं। सिर्फ नाश्ते में आप खर्च करते हैं, सिर्फ अपने शरीर को खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें बाहर में खर्च करते हैं। जो ये मैं कम बता रहा हूँ यार, 7 से 900 रुपए जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ ना, ये कम है। बहुत सारे लोग इससे ज्यादा बाहर में चीजों का सेवन करते हैं, खराब चीजों का सेवन करते हैं। और इससे भी कम पैसा लगा करके दोस्तों, समथिंग इतना ही पैसा लगा करके आप अपने स्वास्थ्य को कई गुना बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। आप अपने ऑर्गन्स को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे कंपनी के सप्लीमेंट का सेवन करना चाहते हैं तो कुछ कंपनी की तरफ से आपको दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये किसी प्रकार का कोई एलोपैथी नहीं है। रसोई से इलाज कर रहे हैं, जड़ से इलाज होगा इसका। मैंने क्या कहा? ये रसोई से इलाज हो रहा है दोस्तों। ये प्रॉपर नेचुरल पैथी है। 3 महीना बता कर दें, जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबा इलाज। 2 या 2.5 साल से भी लग सकता है। यूं कह लीजिए, जब किसी को आप इसका सेवन करने के लिए देते हैं तो मैंने क्या कहा, ये किसी प्रकार का एलोपैथिक नहीं है, ये नेचुरल पैथी है दोस्तों। तो कम से कम उसको 3 महीने उसको यूज करने के बारे में बोले। 3 महीने जब उसका सेवन वो व्यक्ति करेगा तब जाकर के उसको सही रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों। जल्दी 3 महीने के बाद उसको रिस्पॉन्स दिखना शुरू होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, 10 साल से माइग्रेन है, मान चलिए उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण है, 10 साल से माइग्रेन है, शुगर है,
बोले कम से कम 10 महीने तक खाना पड़ेगा, व्यक्ति हेल्दी और बेहतर होने लगेगा, लेकिन कम से कम 3 महीने का कोर्स करना अनिवार्य है, राइट। 3 महीने के बाद फर्क दिखने लगेगा। बहुत सारे कोर्स बीमारियों पर डेढ़ से 2.5 साल चलते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो बीमारियों पे 1.5 से 2.5 साल तक चलते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को आप बोले कि आप अपना बाहर की जो दवा आप कर रहे हैं उस दवा को बंद ना करें। उस दवा के साथ साथ में डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आप हमारा ये सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप जरा सोचना, मान लो मैं बीमार हूं और मैं किसी चीजों का इलाज करा रहा हूँ, दवा खा रहा हूँ, और मैं जाके डॉक्टर से बोलूं डॉक्टर साहब मैं आपकी इस दवा को बंद कर रहा हूँ, और क्या इस दवा को बंद करके आपका ये सप्लीमेंट मैं दे सकता हूँ खाने के लिए, क्या ये सप्लीमेंट दे सकता हूँ? तो क्या कोई डॉक्टर अपना धंधा बंद कराना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा दोस्तों। तो आप डॉक्टर से इस प्रकार सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो दवा चला रहे हैं, क्या उस दवा के साथ साथ में क्या मैं इस सप्लीमेंट का सेवन करा सकता हूँ? ये प्रॉपर फूड सप्लीमेंट है, तो डॉक्टर को इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। इसी प्रकार दोस्तों कम से कम 3 माह में 25% तक का आराम मिले तो इस दवा को आगे कंटिन्यू करें। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ सूज जाना, बुखार आ जाना, सिर दर्द या मृत्यु हो जाना, तो ऐसे टाइम में आप समझिए जब कोई बीमार होता है, मान लीजिए हम किसी बीमार व्यक्ति से जा रहे हैं मीट करने, तो ऐसे टाइम पे बीमार व्यक्ति को कभी सलाह मत दीजिए अपना दवा तुरंत खाने को लेकर। पहले उस अस्पताल से उसको बाहर निकलने दीजिए। हो सकता है आपने अपना दवा दिया खाने को लेकर, लेकिन वो उस दवा की वजह से बाहर जो ऑलरेडी अस्पताल से खा रहा है उसकी वजह से कोई घटना घटित हो जाता है तो वो आप पे ब्लेम देगा दोस्तों। तो इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए पहले आप डॉक्टर से उसको ठीक हो जाने दीजिए, घर पे आने दीजिए, या किसी का ऑपरेशन हुआ है तो पहले ऑपरेशन को ठीक हो जाने दीजिए। दोस्तों समझना, सप्लीमेंट क्या है, हमें किसी बीमार आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे बीमार आदमी को ढूंढने की जरूरत है, नहीं, रॉन्ग। हमने ऐसे आदमी को ढूंढना है जो जीवन में बीमार नहीं होना चाहता है। ये सप्लीमेंट उसको जीवन में बीमार होने से बचाएगा दोस्तों। इतना कमाल का ये काम करता है। आपको इसको तुरंत परिणाम मिल सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने का कोर्स करना अनिवार्य है। जिसका ऑपरेशन हुआ उसको 3 महीने तक नहीं देना है, जो मैंने अभी बताया। 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। जिसको भी इसको सप्लीमेंट खाने के लिए आप बोलते हैं उसको जरूर बोलें कि 4 से 5 लीटर कम से कम पानी का सेवन रोज करें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को केवल सिर्फ गैलवीटा दे सकते हैं और किसी प्रकार का कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते हैं दोस्तों। प्रेग्नेंट महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को डॉक्टर की सलाह पर सिर्फ प्रोटीन, कैल्शियम और स्प्रिना लेना है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। आइए समझते हैं अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने ये एक बहुत अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों कि अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो आपको कैसे पता चले कि आपको उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप हमारी तरफ से कौन कौन से सप्लीमेंट मुहैया करा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो अगर किसी को सर्दी, खांसी, गले की खराश है तो आप उनको कफ एंड कोल्ड सिरप दे सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो आप उनको हमारी तरफ से हाइपरराउजर, ब्लड शुगर है तो ग्लूट्रोल, लीन फिट दे सकते हैं। फैटी लीवर है, हेपा प्रोडक्ट, एलोवेरा जूस। आज की डेट में बहुत ज्यादा ये समस्या लोगों में पड़ गई फैटी लीवर का। उनका सब कुछ तो ठीक रहेगा लेकिन जो पेट होगा वो पेट नहीं इंडिया गेट हो जाता है, यानी कि उनकी टाई ऐसे करके जाती है साथियों। तो ऐसे लोगों के लिए आंख बंद करके आप जाइए, हेपा प्रोडक्ट सिरप दीजिए जो उनके लीवर को ठीक करने का काम करेगा, और एलोवेरा जूस दीजिए और कम से कम 3 महीने सेवन करने के लिए बोलिए, और थोड़ा सा उनको डाइट और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। यकीन मानिए उनका जो फैटी लीवर है वो 3 महीने बाद आपको बिल्कुल छू मंतर दिखेगा दोस्तों। कमजोरी की समस्या है तो डेली वाइटल बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। 30 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो लोग हैं, आपने
अगर वो बाहर में काम करने जाते हैं तो सुबह बड़ी जोश बड़ी ऊर्जा में जाते हैं, लेकिन शाम को जब लौटते वक्त आप उनको पाएंगे तो उनकी ऊर्जा लेवल आपको डाउन दिखेगा। आप एक बार उनको डेली वाइटल दीजिए, जिस ऊर्जा के साथ वो बाहर में काम करने जाएंगे साथियों, उसी ऊर्जा के साथ वहां से लौटेंगे। इतना कमाल का ये हमारा डेली वाइटल प्रोडक्ट है दोस्तों। पर डे एक टैबलेट सेवन करनी है। इसी प्रकार हार्ट से संबंधित समस्या के लिए कार्डोवास है। महिलाओं की समस्या के लिए विमेन टैबलेट एलोवेरा जूस एस्प्रिलिना। ताकत और सेक्सुअल समस्याओं के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या आजकल के लोगों में है। ताकत और सेक्सुअल की समस्याएं जो अक्सर लोग बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कमाल का ये प्रोडक्ट है वीटो पोटेंट प्लस। तनाव एवं अवसाद के लिए स्टेज ईज है। त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एलोवेरा जूस। मूत्र एवं प्रोस्टेट संबंधित समस्याओं के लिए प्रोस्टेजिस एलोवेरा जूस। वजन मैनेजमेंट के लिए लीन फिट हमारे पास है। जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए एलो ग्लूकोसामिन बोस्वेलिया करक्यूमिन के साथ आप दे सकते हैं दोस्तों, एक साथ में है। हृदय से संबंधित के लिए कार्डोवास हाइपर राउजर। पाचन के लिए हेपाप्रोटेक्ट सिरप। डिटॉक्सिनेशन के लिए आप दे सकते हैं एलोवेरा जूस। फिटनेस के लिए एस्प्लिना सोवे गैल्विटा। ग्लाइसमिन हेल्थ के लिए ग्लूट्रोल दे सकते हैं। जोड़ों के बेहतर के स्वास्थ्य के लिए आप दे सकते हैं ग्लूकोसामिन बोस्वेलिया करक्यूमिन। एक साथ में मिला हुआ ये प्रोडक्ट है दोस्तों। मानसिक न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए आप स्ट्रेचिस दे सकते हैं। ताकत और सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो मैंने आपको बताया डेली वाइटल वीटो पोटेंट प्लस। वजन और मोटापा के लिए लीन फिट है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विमेन टैबलेट एस्प्रिलिना है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हेल्थ चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया, वही सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों। आप इन सारी चीजों को आप अपने जिस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को दे सकते हैं। अगर आपके घर में आपके परिवार में लोग ऐसे हैं दोस्तों, तो आप उनको दे करके उनको स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में कि वाई सप्लीमेंट, हमें फूड सप्लीमेंट क्यों लेना जरूरी है दोस्तों। यकीन मानिए आज से कुछ वर्ष पहले जब पहली बार मैंने ये ट्रेनिंग लिया था, जब पहली बार मैंने सप्लीमेंट की ट्रेनिंग लिया, तब मैंने जाना दोस्तों कि एक्चुअल में एक इंसान की आयु कितनी होनी चाहिए। आज यकीन मानिए मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी मैं कंपनी का सप्लीमेंट प्रोडक्ट का सेवन करता हूँ, रोज सेवन करता हूँ दोस्तों। और इसका सिर्फ एक कारण है कि मैं जीवन में बीमार नहीं होना चाहता। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप